दोस्तों, कल्पना कीजिए उस समय की जब समय भी नहीं था, जब ना सूरज था, ना तारे, ना धरती। तब सिर्फ एक चीज थी, शून्य। उस शून्य में एक कंपन हुआ, एक नाद गूंजा, ओम। विज्ञान इसे बिग बैंग कहता है, अध्यात्म इसे शिव का डमरू। महाशिवरात्रि उसी विराट ऊर्जा के उत्सव की रात है। ये रात कोई साधारण त्योहार नहीं है। ये वो क्षण है जब पूरा ब्रह्मांड अपनी धुरी पर रुककर हमें खुद से मिलने का मौका देता है। दुनिया शिव को विनाशक कहती है, पर विनाश बुरा क्यों है? क्या पुरानी पत्तियां गिरे बिना नई कोपलें आ सकती हैं? क्या बीज के नष्ट हुए बिना वृक्ष जन्म ले सकता है? शिव का स्वरूप विरोधाभासों का शास्त्र है। उनके सिर पर गंगा है, ठंडक और जीवन, पर माथे पर तीसरी आंख है, ज्वाला और विनाश। वो शमशान में नाचते हैं, यानी कि मृत्यु, पर उनका नाम शंकर है, कल्याण करने वाला। वो अर्धनारीश्वर हैं, वो पुरुष भी हैं और स्त्री भी। एक बार एक जिज्ञासु शिष्य और गुरुदेव के बीच में बातचीत होती है। शिष्य कहता है, गुरुदेव, शिव के गले में विष क्यों है? गुरु कहते हैं, क्योंकि ये संसार कड़वाहट से भरा है। अगर ये विष बाहर छोड़ते तो दुनिया नष्ट हो जाती। अगर वो उसे पी जाते तो उनका अस्तित्व खत्म हो सकता था। उन्होंने उसे गले में रोक लिया। यही महाशिवरात्रि का संदेश है। अपने दुखों और क्रोध को ना दूसरों पे निकालो, ना खुद को उनसे जलाओ। उसे अपनी कंठ की शक्ति से वश में कर लो। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की 14वीं रात शिवरात्रि होती है, लेकिन फाल्गुन मास की ये रात महाशिवरात्रि है। क्यों? आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि इस दिन पृथ्वी की स्थिति ऐसी होती है कि गुरुत्वाकर्षण बल, यानी कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, हमारे भीतर के तरल पदार्थों और ऊर्जा को ऊपर की ओर खींचता है। हमारे शरीर में 7 चक्र हैं। साधारण रातों में ऊर्जा नीचे की ओर बहती है, जो हमें नींद और आलस्य की ओर ले जाती है। लेकिन महाशिवरात्रि की रात प्रकृति खुद उस ऊर्जा को सहस्त्रार चक्र, यानी मस्तिष्क का शीर्ष, उसकी ओर धकेलती है। इसलिए इस रात का नियम है जागते रहना और रीढ़ को सीधे रखना। आज की रात सोना मतलब उस प्राकृतिक उपहार को ठुकरा देना है जो करोड़ों साल के विकास के बाद हमें मिला है। लोग शिव को बेलपत्र, दूध और शहद चढ़ाते हैं, पर क्या कभी आपने सोचा है कि क्या उन्हें इसकी जरूरत है? शिव कहते हैं, तुम वो लाओ जो तुम्हारा है। दूध गाय का है, जल प्रकृति का है, बेलपत्र पेड़ का है। आपका क्या है? आपका सिर्फ आपका अहंकार है, आपका पाप है, आपका ममत्व है। महाशिवरात्रि तब सफल होती है जब भक्त और भगवान के बीच की दूरी खत्म हो जाए, जब पूजा करने वाला खुद पूजा बन जाए, जब आप शिवलिंग के सामने बैठे हों और आपको अपना चेहरा उसमें नजर आने लगे। इसे ही अद्वैत कहते हैं, जहां भक्त और विभु एक हो जाते हैं। सूरज की पहली किरण के साथ ही महाशिवरात्रि का पर्व संपन्न होगा। पर क्या ये सच में खत्म हो गया? नहीं। अगर आज आपने मौन रहना सीखा है तो उसे दफ्तर के शोर में भी याद रखिएगा। अगर आज आपने किसी की मदद की है तो उसे जीवन का हिस्सा बनाइएगा। शिव कोई व्यक्ति नहीं जिसे हम याद करें। शिव एक अवस्था, स्टेट ऑफ माइंड है। जब आप अन्याय के खिलाफ खड़े होते हैं तो आप शिव का रुद्र रूप होते हैं। जब आप किसी भूखे को खाना खिलाते हैं तो आप शिव का अन्नपूर्णा रूप पार्वती के साथ होते हैं। और जब आप शांत होकर गहरे ध्यान में होते हैं तो आप सदाशिव होते हैं। जागिए अज्ञान की नींद से, जागिए नफरत के अंधेरे से। ये रात गवाह है, शून्य से ही सब कुछ शुरू होता है और आप उसी शून्य के अंश हैं। महाशिवरात्रि की यह रात अब विदा लेती है। सूरज की पहली किरण क्षितिज पर दस्तक देती है। लेकिन रुकिए, क्या उत्सव समाप्त हो गया? नहीं, उत्सव तो अब शुरू होता है। मंदिर की सीढ़ियों से उतरकर जब आप वापस अपनी भीड़ भरी दुनिया में जाएंगे तो अपने साथ उस मौन को ले जाना जो आपने आज रात महसूस किया है। याद रखिएगा, शिव को कैलाश पर ढूंढना आसान है, मुश्किल है उन्हें अपने भीतर के क्रोध में ढूंढना। शिव को मंदिर में जल चढ़ाना सरल है, कठिन है उस इंसान के आंसू पहुंचना जो आपके बगल में बैठा है। महाशिवरात्रि की रात आपने जागकर बिताई, अब ताउम्र होश में बिताइएगा, क्योंकि जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आपके भीतर का खालीपन ही ब्रह्मांड का विस्तार है, उस दिन आपको किसी मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। उठिए और चलिए इस विश्वास के साथ कि आप अकेले नहीं हैं। आप वही शून्य है जिससे सब कुछ शुरू हुआ और आप ही वो अमृत है जिसे दुनिया तलाश रही है।
सत्य ही शिव है और जो शिव है वही सुंदर है।